निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो व्यक्ति, वो साहब जिन्होंने पिटाई की, यानी कि ओपी शर्मा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता जुड़ रहे हैं, लेकिन उस सबसे पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर एक छात्र की पिटाई के मामले में दिल्ली के विश्वासनगर से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को लेकर क्या दिल्ली पुलिस का रुख नर्म है? तस्वीरों में छात्रों को पीटने वालों के साथ साफ नजर आ रहा है ओपी शर्मा का नाम एफआईआर में नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ओपी शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी? ये तस्वीरें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की हैं। तस्वीरों में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा एक शख्स को पीटते हुए दिख रहे हैं। सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर उस वक्त हंगामा हुआ था जब कुछ लोग जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के समर्थन में अदालत पहुंचे थे। ओपी शर्मा का कहना है कि कुछ लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, जिससे मना करने पर उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि तस्वीरों में ओपी शर्मा एक शख्स के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद उससे हाथापाई की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि तस्वीरों में साफ दिख रहे ओपी शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? खुद ओपी शर्मा ने कैमरे पर कह दिया कि कोई सर फोड़े तो मारूं नहीं क्या? सुना आपने? ओपी शर्मा खुद कह रहे हैं कि कोई उन पर वार करेगा तो वो भी पलटवार करेंगे, यानी उन्होंने भी कल हमला किया। हालांकि ओपी शर्मा खुद को भी चोट लगने की बात कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में कुछ और ही दिख रहा है। तस्वीरों में शर्मा एक शख्स को पीटते दिख रहे हैं। आखिर क्यों दिल्ली पुलिस इस मामले में चुप है? ओपी शर्मा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज करने की बात तो की जा रही है, लेकिन इनमें ओपी शर्मा का नाम नहीं है। अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर, जबकि तस्वीरों में ओपी शर्मा साफ दिखाई दे रहे हैं। सुनिए इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री से लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तक क्या दलील दे रहे हैं। उनको की जाएगी जब वहां पर आपस में स्कफल हुई है, क्योंकि मिस्टर ओपी शर्मा ने भी बताया है कि उनको चोट लगी, उनका भी मेडिकल हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए, हालांकि मेडिकल में कोई इस प्रकार की सीरियस इंजरी नहीं थी। इट वाज ए लिटिल सरचार्ज्ड एनवायरनमेंट। उसके अंदर में दोनों तरफ से एलिगेशंस लगाई गई हैं, तो काउंटर एलिगेशंस लगाई गई हैं, तो इसलिए हमने जो है एफआईआर दर्ज की है दोनों प्रकरण पे। सरकार और पुलिस भले ही ओपी शर्मा पर ज्यादा सख्ती न दिखा रही हो, लेकिन वाम दलों ने ओपी शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। जो वीडियो सामने आ रहा है, उस वीडियो में ओपी शर्मा उसको गिराकर मार रहे हैं और सीधे उनका फ्रेम में आ रहा है सिर, जहां पर चोट नहीं दिखाई दे रही। कम से कम इस वीडियो में, अब अगर ओपी शर्मा के पास वीडियो है जहां उनका सिर फोड़ा है तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओपी शर्मा से बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल कमल ने अब से कुछ ही देर पहले, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज मेरे खास मेहमान हैं बीजेपी के विश्वासनगर दिल्ली के विधायक ओपी शर्मा, जिन्हें कल पूरे देश ने देखा सीपीआई के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हुए। सर, आखिरकार एक लॉ मेकर का काम होता है कानून बनाना। एक विधायक होते हुए आपने सीपीआई के नेता के साथ मारपीट क्यों की? क्या यह बहुत गलत नहीं था? यदि किसी व्यक्ति का सर फोड़ा जाएगा, भारत माता के खिलाफ नारे लगेंगे, तो उसी की जो प्रतिक्रिया है वो आप दिखा रहे हैं। सब प्रतिक्रिया करना आपका काम नहीं है। किसका है? रिएक्शन अगर कुछ होना है, किसी ने कोई कानून तोड़ा है, तो वो पुलिस का काम है। तस्वीरें इस वक्त हमारी स्क्रीन पे हैं। वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि सीपीआई का एक वर्कर है अमीक जमाई, जो कि उनकी माइनॉरिटी विंग का इंचार्ज है, उस पर आप लगातार हाथ पैर चला रहे हैं। आपको शर्म नहीं सर ऐसा कुछ करते? मेरा जो सर फोड़ा, उसने फोड़ा सर? तस्वीर तो नहीं दिखा रही है। तस्वीर तो दिखा रही है आप हमला कर रहे हो। इस दुनिया में केवल वही होता है जो तस्वीर में आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर ऐसी तस्वीर होती तो वो भी किसी ने कैप्चर की होती। क्या इस दुनिया में ऐसा भी कोई काम होता है इसकी तस्वीर ना हो? ऐसा है नहीं, हमें कैसे मालूम क्यों जो आप कह रहे हैं कि सीपीआई वाले ने आपको मारा? अरे तो मैं पागल हूं क्या दूसरे जाके झगड़ा करूंगा? मुझे कोई कॉमन सेंस नहीं, इतनी भीड़ में जाके मैं उससे झगड़ा कर रहा हूं। नहीं, पर आपने हाथ चलाए क्यों? इसलिए चलाया, मेरा सर फोड़ा, भारत माता को गाली दे रहा है।
क्योंकि जो तस्वीर है वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से तस्वीर पूरी नहीं है ना। आपकी बात, आपके क्या दूसरी तस्वीर होगी? फिर वही मेरा काम तस्वीर खींचना है क्या? तस्वीर समझिए, सुन लीजिए, कैमरे की जद में हर चीज नहीं आती, पहले तो आप ये समझ लीजिए। इस दुनिया में होने वाली हर क्रिया कैमरे की जद में नहीं आती है। कुछ चीजें कैमरे की जद में आती है, कुछ चीजें नहीं आती हैं। तो इसका मतलब अगर कोई चीज कैमरे की जद में नहीं आई तो आपका कहना ये है कि वो चीज हुई नहीं। तस्वीरें एक तरफ है, तस्वीरें खुद देश को बता रही हैं कि आपने क्या किया, लेकिन उसके अलावा आपका बयान भी है और मैं आपका बयान आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं गोली भी मार देता अगर बंदूक होती, कोई हमारी मां को गाली देगा तो उसको मैं मारूंगा नहीं, तो उसे मारूंगे क्यों नहीं? इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव ओपन्ड फायर, वोंट आई बीट अप समवन हु अब्यूजेस वंस मदर? क्या मतलब हुआ ये? विधायक हैं आप, गुंडों वाली बातें कर रहे हैं? पता नहीं आपको क्या लग रहा है। नहीं, क्या लग रहा है आप बताएं, क्या लगना है? क्या करें, क्या करें क्या करें बताइए। आप बताइए। आपको मारेगा भी, भारत माता को गाली भी देगा, और फिर क्या उसकी आरती उतारी है? क्या करें? तो हाथ पैर चलना ठीक है? नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? जब कोई मार रहा है, हाँ। गाली दे रहा है, भारत माता को गाली दे रहा है, हाँ। मुझे गाली दे रहा है, तो क्या करें? नहीं तो बंदूक उठाना ठीक है? क्या करें? क्या नहीं आप बताइए ना, क्या करें? आपके हिसाब से बंदूक उठा के ऐसे किसी को मारना ठीक है? अरे अब उस वक्त गुस्सा था, बात हो गई, खत्म हो गई बात। नहीं तो अब आप अफसोस जताएंगे, अपोलोजाइज करेंगे, देश को माफी मांगेंगे जो आपने कहा किया गलत है? किस लिए माफी मांगना? माफी वो मांगेंगे। सुनिए सुनिए, ये कह रहे हैं कि बंदूक आप चलाएंगे, क्या ये ठीक है? मैं कह रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने मना नहीं किया। कहा? हाँ मैंने कहा। चला के दिखाओ आपको बयान, दिखाएंगे, क्योंकि आपने कहा है। मैंने कब मना कर रहा हूँ? मैं फिर मैं तो मना नहीं कर रहा आपसे। तो माफी मांगिए। किस लिए माफी मांगू? क्योंकि आप कह रहे हैं आप बंदूक उठाएंगे, किसी को गोली मारेंगे, क्या बेहतर हुआ है? मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ कि आप गोली मारेंगे। बिल्कुल मारूंगा। आप गोली मारेंगे जिससे आप अग्री नहीं करते हैं? जिससे ये आप इसको क्यों तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं? आप ये बात जो बोल रहे हैं अब, ये ठीक नहीं है। कैसे? जो आपने अब बाद में सेंटेंस बोले ठीक नहीं है। कैसे? अरे कैसे क्या होता है सर? आप चीज को सही तरीके से पेश करें। सर मैं आपका बयान आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं तो कि मैं बयान सुन पे तो रहा आप हूँ, कायम है। हाँ मैं हूँ। अगर बंदूक होती तो मैं गोली मार देता। अभी भी? हाँ कह तो रहा हूँ। अभी भी गोली मार देते? अरे कह तो रहा हूँ। तो फिर आप में और किसी क्रिमिनल में क्या फर्क है? नहीं है तो ठीक है, जो क्रिमिनल का जो होता है वो मैं भुगतूंगा ना, जाऊंगा जेल, जाना होगा जेल चला जाऊंगा। क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है? ये क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी निगाह में है, मेरी निगाह में नहीं है। तो कौन तय करेगा? आप अभी जेल में क्यों नहीं तय करेगी? आप क्योंकि केस ही नहीं हुआ आपके खिलाफ? नहीं हुआ तो आए ना, केस दर्ज कराए जिसके साथ कुछ हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि चोट तो मेरे लगी है? आप चीजों को, कितनी गंभीर चोट है? पट्टी तो आपने बांधी हुई है सर पे, कैमरा खोल के दिखाओ, पट्टी दिखाओ इनकी। नॉर्मल सी है चोट। तो चोट क्या होती है? कोई मेरे को कोई स्टिच थोड़ी लगे। फिर नॉर्मल चोट लगी है, फिर क्या होती है? नहीं पर कितनी चोट लगी? हल्की सी चोट कितनी है? उतनी मैं डॉक्टर हूँ क्या? चोट है मामूली सी। मामूली सी चोट है। नहीं तो सवाल ये है ना, आप कह रहे हैं कि बंदूक से गोली मार देंगे, आप हाथ पैर चला रहे हैं। मेरे को तो बड़ा ताजुब है कि आप मेरे सामने बैठे कैसे हैं? क्या करता? जेल में होना चाहिए सर, आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया पुलिस ने? तो जब पुलिस करेगी मैं चला जाऊंगा। तो इसमें ये नहीं लगा कि चूंकि आप रूलिंग पार्टी से हैं इस वजह से आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं? अरे वो भाग गए, वो जो देशद्रोही हैं, वो जाके लिखा है रिपोर्ट। अगर उसमें जेल जा रहा होगा जेल जाएंगे ना, दिक्कत क्या है इसमें? नहीं पर मुझे जो समझ में नहीं आ रहा वो ये कि दिल्ली पुलिस ने दूसरे केस में तो बड़ी स्पीड से एक्शन की, आपके खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं। अब तक पूछताछ हुई आपकी दिल्ली पुलिस से? कमाल है, मैं तो पुलिस के पास ही रहा हूँ जब वो झगड़ा हुआ उसके बाद। तो उसके घंटे नहीं, तो उसके बाद उन्होंने आपको बुक क्यों नहीं किया? किसने? वायलेंस के केस में? अब ये उनसे पूछो जाके। चलाने के केस में? अरे वो बताएंगे ना। यही तो ऐसा है, आप जो कर रहे हैं वो गलत बयानी है। मैं कैसे गलत बयानी कर रहा हूँ? इसलिए गलत बयानी है कि जो आदमी मेरा सर फोड़ रहा है, मुझे अभी आपने कहा कि मामूली चोट है, देखिए ना दोनों चीज साथ में। चोट मामूली और गैर मामूली क्या होती है? अरे सर अभी आपने कहा कि बहुत मामूली सी चोट है, स्टिच भी नहीं लगा, फिर आप कह रहे हैं कि सर फोड़ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ अभी जब मेरा सर बिल्कुल 2 टुकड़े कर देगा, जब चोट लगेगी आपको, जब समझ आएगी चोट लगी है। बहुत पहले तो तय कीजिए ना कि मामूली चोट है। मैं कह रहा हूँ आपको, आप बार बार रिपीट मत करिए। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा। मेरे चोट लगी है, मामूली चोट लगी, मैं कह रहा हूँ ना। तो फिर आप ये मत कहिए ना कि सर फोड़ रहा था। तो सर फोड़ना, चोट लगना क्या होता है? अरे सर फोड़ना मतलब कोई आपका हेड स्मैश कर दे, वो बड़ा गंभीर मामला है। स्टिचेस, भर्ती होंगे, आप आईसीयू में होंगे, अस्पताल में होंगे, या मामूली स्टूडियो में होगा। हाँ या आपके नहीं सर, हम नहीं बंदूक चलाते, आप ही के स्टूडियो में होगा। फिर नहीं हम बंदूक नहीं चलाते जो गलत बात ही गलत कर रहे हैं। मैं बात कैसे गलत और कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे मेरे चोट लगी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसका भी विश्लेषण करने में लग गए। नहीं बड़ा कैसी लगी, कितनी लगी? क्योंकि आपने पट्टी तो बांधी हुई है दिखाने के लिए बहुत चोट लगी हुई है। आप क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं बहुत मामूली चोट लगी है। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ मामूली चोट लगी, और क्या कहूँ? अच्छा, इस देश में सेडिशन का जो कानून है उसको बारे में आप जानते हैं कुछ? किसका कानून? सेडिशन, देशद्रोह। देशद्रोह। देशद्रोह
क्योंकि आपके बड़े खास मित्र हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनके साथ आपका लंबा वक्त रहा है। सेडिशन का देश में कानून यह कहता है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस, अगर आप किसी को वायलेंस के लिए उकसाओ, वो सेडिशन है। एंटी इंडिया नारे लगाना ये सेडिशन नहीं है। 1962 की केदारनाथ की जजमेंट है, 1984 की बलवंत सिंह की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। दोनों में बहुत क्लियर है कि केवल नारेबाजी करना सेडिशन नहीं है। नक्सलियों की तरह, आतंकवादियों की तरह बंदूक उठाओ देश के खिलाफ या लोगों को उकसाओ बंदूक उठाने के लिए, वो सेडिशन है। आप फर्क जानते हैं दोनों में? मुझे पता नहीं आप किस वर्ग को क्या समझाना चाह रहे हैं। हाँ। मैं आपसे सीधी सरल भाषा में एक बात कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए और मेरे मना करने पे जब हाथापाई हुई, मेरे ये चोट लगी, उससे चोट मारी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस दुनिया के सारे कायदे कानून किताबें मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। 1984 में, 1984 होगा, मुझे उससे क्या लेना 1984 इंदिरा गांधी के निधन के बाद कुछ लोग एंटी इंडिया, एंटी इंदिरा, प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लगा रहे थे। उन पे सेडिशन का मुकदमा हुआ। निचली अदालत ने उनको सेडिशन में गुनहगार पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेडिशन नहीं है। होगा, मैं आप कैसे तय करें? सुप्रीम मैं कैसे करूँ? मैं तो कुछ नहीं कह रहा। आप तो गुनहगार कह ही चुके हो सबको। किसको? अरे मेरा सर फोड़ रहा है। मैं उसको ये कह रहा हूँ, भाई तुम भारत विरोधी, पाकिस्तान समर्थक नारे मत लगाओ। इस पे कहा सुनी, उसने मेरे सर पे चोट मार दी। उसने पहले मारा आपको? अरे पहले बाद में क्या होता है? नहीं, पर हाथ किसने चलाया पहले? किसने चलाया पहले? आप तस्वीर में दिख रही है कि आपने पहले हाथ चलाया। उसने तो आप पे हमला नहीं किया, आपने हमला किया। तो ये चोट आसमान से लग गई। सर वो हो सकता है ना कि बाद में हाथापट्टी में लग गई हो। वो आपको बाद में हाथापट्टी में आप लग कर क्या रहे थे? बाद में तो भागा वो। बात कर क्या रहे थे आप पटियाला सेशंस कोर्ट में? वीजा लेना पड़ता है वो। मैं पूछ रहा हूँ करने क्या गए थे? बाकी जो लोग थे वो कौन थे? कौन थे? मैं पूछा जा रहा हूँ आपसे। आपके किसके लिए पूछ रहे हैं? मेरे साथ कोई नहीं था। मैं कोर्ट से बाहर आया हूँ, अपनी गाड़ी में ढूंढ रहा था। वो भीड़ थी वहाँ। नहीं, जो बाकी लोग आप लेके गए वो कौन? मैं कोई आदमी लेके नहीं गया, मैं सिंगल आदमी था। आप अकेले गए? बिल्कुल सिंगल था। जिन्होंने हाथापाई की उनका आपसे क्या? भीड़ के लोग थे, मेरे को, मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, वो कहा जा रहा है कि वो आप ही लोग लेके गए थे वहाँ पे। आप कहते रहो, आप उसका क्या इलाज है? आपके कहने पे किसी रोक थोड़ी लगा रखी है। चाहिए आप मैं लोगों को लेके क्यों जाऊंगा? जब मैं कोर्ट एक तारीख पे जा रहा हूँ, मैं तो अपने आपके जाने का मकसद क्या था वहाँ पे? क्यों नहीं था मेरा मकसद? मैं पूछ रहा हूँ ना, आप क्यों गए थे? अरे कोई लॉजिक होगा ना, आप क्यों गए थे वहाँ पे? मतलब लॉजिक, इलॉजिकल क्या है मेरा कोर्ट जाना? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि आपको जाने की। आप क्या इस सोची समझी स्ट्रेटेजी से गए थे कि जेएनयू के प्रोफेसर को, जेएनयू मेरा जेएनयू से कोई लेना देना नहीं है, मारना पीटना है? मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप किस बाबा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जो जेटली जी का केस था, मैं केवल उसमें गया था और उससे बाहर आ रहा था। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अलग चीजें हैं। अच्छा, आपसे कोई लेना देना नहीं है? जेएनयू के छात्र, मेरा कोई लेना देना नहीं जेएनयू का, नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर आप कैसे फंसे इसमें? मैं तो भीड़ में से आ रहा था, वो सामने दीवार की तरफ खड़े हुए थे और वो नारे लगाने लगे। मैंने उनको मना किया, मना करने पे झगड़ा हुआ, उसने मुझे चोट मार दी। और जब पीछे से भीड़ के लोग जो 2-4 इकट्ठे हुए तो वो भागा, हम भी उसके पीछे भागे। वो गिर पड़ा, मैं भी उसके ऊपर गिर पड़ा, उसमें हाथापाई हुई, इतनी केवल बात। नहीं, क्योंकि जो वहां पे तमाम पत्रकार मौजूद थे, जो आई विटनेसेस मौजूद थे, उनसे जब बातचीत हुई, उसमें यह निकल के आ रहा है कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि वहां पर ये लोग तय करके आए थे कि ये जेएनयू वालों को, पत्रकारों को पीटना है। मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसके लिए गया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब कोई आदमी अपने दिमाग में क्या परसेप्शन बनाता है, उसका अपना सोच है, मेरा उससे कोई। अच्छा, सुबह आपकी पार्टी वालों से मुलाकात हुई, क्या कहा? आपकी कुछ चर्चा हुई? पार्टी खुश है आपके एक्शन से? अरे खुश और दुखी क्या होती है? इस चीज की चीजों से खुश होता है कोई आदमी? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देश को गाली दे रहे हैं और इस तरह झगड़ा हुआ, क्या दुर्भाग्यपूर्ण है? कि आपने मारपीट की वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लोग गाली दे रहे हैं? पूरा एपिसोड दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, आपने जो मारपीट की वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। अब मुझे मारेगा, मैं क्या करूंगा? अब आप बताइए। चलिए, आप इतना कानून जानते हैं, 84 और 85 तक के निकाल रहे हैं। आपको अगर कोई मारेगा तो आप क्या करेंगे? मैं पुलिस में जाऊंगा, शिकायत दर्ज करूंगा। अच्छा, पुलिस मतलब आपको भी यही करना चाहिए था। आप तो बल्कि लॉ मेकर हो, आपको तो डबल ये करना चाहिए था, बजाय इसके। आपको मारा, आप उसने आपको बचाओगे नहीं? सर, आपको पुलिस क्या जाना चाहिए? आपको बचाओगे नहीं? बचाओगे पहले तो आपको पुलिस पे अरे पुलिस के पास जाते जाते वो आपकी गर्दन तोड़ दे, आपका सर तोड़ दे, नहीं हुआ ना, क्योंकि कैमरे में नहीं हुआ। व्हाट यू मीन बाय नहीं हुआ? दूसरा आप व्हाट यू मीन बाय नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे वो कोशिश कर रहा है, जब मैं विरोध करूंगा तभी तो उसकी कोशिश को नाकाम करूंगा। आप क्या कहें, बुत की तरह खड़ा रहूं? तो कुछ नहीं कर रहा है। के बाद तस्वीर अभी भी हमारी स्क्रीन पे चल रही है, आप ही उसको मार रहे हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरे सबके फुटेज